हेलो 10th क्लास स्टूडेंट। पिछली बार हमने पार्ट 1 वीडियो में चैप्टर फर्स्ट सूरदास जी के जो पद है उनके बारे में जाना था। चलिए इस बार आपके हिंदी में सूरदास जी का जो पार्ट 1 है उसके आगे सूरदास जी के पद के बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार भ्रमर गीत से संकलित इन पदों को गोपियों के द्वारा कहा गया है। भंवरे को माध्यम बनाकर उद्धव जी से वे बात कर रही है। तो पार्ट 2 में, इस वीडियो के पार्ट 2 में आप जानेंगे। पद नंबर 3 है जिसमें कहा गया है गोपियों के द्वारा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियों ने कहा है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण तो क्या है, हारिल की लकड़ी है। हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है जिसके पैरों में हमेशा कुछ ना कुछ तिनका या लकड़ी जो है मजबूती से पकड़ा हुआ होता है। वह कभी भी पैरों से अपनी लकड़ी को हटाता नहीं है। मन क्रम वचन नंदन नंद नंदन उर, कि इसी प्रकार से यह दृढ़ करी पकड़ी कि हमारे जो नंद नंदन अथवा नंद जी के जो नंदन पुत्र है उनको भी हमने क्या किया है, हारिल पक्षी जिस प्रकार लकड़ी को मजबूती से पकड़ा रहता है उसी प्रकार हमने अपने श्री कृष्ण को भी दृढ़ता से यह दृढ़ करी, अर्थात इस दृढ़ता से, कैसे दृढ़ता से पकड़ रखा है, मन क्रम वचन से, नंद नंदन उर, हमारे दिल में उर अर्थात हृदय, दिल में, हमारे दिल में हमने इसी दृढ़ता के साथ मन क्रम वचन आदि से हमने पकड़ के रखा है भगवान श्री कृष्ण को, जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ के रखता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान जग करी, कि जागते सोते स्वप्न सपने में, दिन रात, दिवस निशी दिन रात, कान जग करी, काना के रट करती हैं, उसका काना का नाम रटती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो कड़वी ककड़ी। सुनत जोग का अर्थ है कि योग ऐसा लगता है जैसा कि कोई कड़वी ककड़ी, यहाँ पर कड़वी ककड़ी के समान यह जो योग का संदेश आप लेकर के आए हो, इसे सुनकर ऐसा लगता है कि जैसा ये कड़वी ककड़ी हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सूतो व्याधि मीन्स रोग, अच्छी बीमारी हमको ले आए, कि हमारे पास अच्छी बीमारी लेकर के आए हो, जो ना देखी ना सुनी, इस तरह की बीमारी। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो। सूरदास जी कहना चाह रहे हैं गोपियों के माध्यम से उद्धव जी को, कि गोपियाँ कह रही है कि ये तो आप उन्हीं को सौंपो, उन्हीं को दे दो जिनके मन चक्री, जिनका मन भटकता है। चक्री गोल गोल घूमती इधर उधर, तो जिनके मन चक्री, यहाँ पर चक्री से अर्थ है जिनका मन चकराता है, घूमता है, इधर उधर भटकना, मन के भटकने को कहा गया है मन चक्री। कि गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे हरि तो क्या है, हारिल की लकड़ी है। उस हारिल की लकड़ी की तरह ही जो है, उस हारिल की जो लकड़ी है, उस लकड़ी को हारिल पक्षी की तरह ही हम मन वचन क्रम से अपने हृदय से पकड़े हुए हैं, और सोते जागते स्वप्न में और रात दिन काना का नाम रटते हैं। और तुम जो योग का संदेश लेके आए हो, ये तो कड़वी ककड़ी के समान है। अच्छी बीमारी लेकर के आए हो हमारे लिए, जो देखी और सुनी कभी नहीं। तो इस प्रकार ये योग का ज्ञान तो आप उनको दे दो जिनका मन भटकता है। हमारा मन नहीं भटकता, हमारा मन तो सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है। आगे देखिए, चौथा पद है,
इसमें कहा गया है कि हरी है राजनीति पठी आई, समझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ कह रही हैं इसमें कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। और सारी बातें मधुकर को कह करके, अर्थात उद्धव जी को सारी बातें कह करके, सारा संदेश भेज करके यहाँ भेज दिया, सारी बात समझने के लिए, सारे हालात जानने के लिए, यहाँ अपनी बात को पहुँचाने के लिए यहाँ मधुकर अर्थात उद्धव को भेज दिया है वृंदावन में। समाचार सब पाए और उद्धव से ही सारे समाचार पा लेते हैं। यह तो राजनीति है, अपनी बात उद्धव जी के द्वारा ही भेजते हैं और उनसे ही सारे समाचार पा लेते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले ही चतुर थे बहुत, कृष्ण होते पहले ही बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उन्होंने बड़े गुरु ग्रंथ का पाठ कर लिया है, अब तो बड़े पाठ कर लिए हैं, अर्थात ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे कि बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, अब ऐसा लगता है कि गुरु ग्रंथ बड़े ग्रंथ पढ़कर उनकी बुद्धि अब बढ़ गई है, ऐसा लगता है। योग संदेश पढ़ाए, जो कि हमको योग का संदेश पढ़ा रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। उद्धव जैसे लोग तो क्या है, भले हैं, ऐसे लोग तो भले हैं, इनका कोई दोष नहीं है। ऐसे लोग तो परहित, दूसरों के हित के लिए इधर उधर डोलते रहते हैं, जाते रहते हैं। जिस प्रकार ये यहाँ आए हमारे, इनका क्या दोष, ये योग का संदेश सुना रहे हैं, ये तो हमारे लिए भला ही चाह रहे हैं। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू होते चुराए। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू होते चुराए। कि उद्धव जैसे लोगों का तो क्या, ये तो बहुत ही निर्दोष है, परहित में डोलते जाए हैं। लेकिन जो जाते हुए चलत जू, वृंदावन से जाते हुए हमारा दिल चुरा करके जू होते चुराए, अर्थात हमारा दिल चुराते हुए ले करके गए भगवान श्री कृष्ण, उनसे अब हमें क्या चाहिए, अपना मन वापस चाहिए। अब अपने मन फेर पाइए, हम अपने मन की बात, अपना मन हमें वापस हम पा ही लेंगे, जो चुरा करके ले गए थे श्री कृष्ण हमारा दिल, वो दिल तो हम वापस, उस मन को वापस पा ही लेंगे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। अर्थात यहाँ पर गोपियाँ कह रही है कि राज धर्म तो वह है कि प्रजा को सताया नहीं जाए, प्रजा सताई न जाए। तो ऐसे जो राजा हैं हमारे श्री कृष्ण, जो मथुरा के राजा श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने अधर्मियों से अनीति छुड़ाए, अधर्मियों से लोगों को छुड़ाया, अधर्म को दूर किया और अनीति से सबको छुड़ाया। तो ऐसे राजा ते क्यों अनीति करे आप, कि हमसे क्यों अनीति कर रहे हैं, प्रेम के बदले प्रेम का संदेश क्यों नहीं भेजे, योग का संदेश क्यों भेजा। इस प्रकार तो हम उनके विरह में और व्यथित होती रहेंगी। और इस प्रकार से ये पद की व्याख्या जो है, पद के अर्थों को हमने ग्रहण किया। इसके जो है प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न अभ्यास देखिए कि पहला प्रश्न दिया गया है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। यहाँ पर ये व्यंग निहित है कि आप अपने भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं कि श्री कृष्ण को क्या कहा गया था, कि गोपियों ने कहा है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ पर बड़भागी कह करके, अच्छे भाग्यशाली कह करके उनको उपालम दिया गया, उनका व्यंग किया गया, उनको
उन पर हंसा गया, कि व्यंग निहित किया गया कि वे कितने भाग्यहीन हैं। भाग्यशाली अर्थात वे कहना चाह रही थी गोपियाँ कि वे कितने भाग्यहीन हैं। श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सानिध्य में रह कर के भी उनके प्रेम को वे समझ नहीं पाए, उस प्रेम के आनंद से वे वंचित रहे और उस प्रेम के सुख की अनुभूति से बिल्कुल ही पूर्णतः अपरिचित है। प्रश्न दूसरा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? जैसा कि गोपियों ने कहा था कि उद्धव को कहा गया, उनकी तुलना की गई कमल के पत्ते से की गई और तेल के मटके से की गई। कमल का पत्ता जो नदी में रहते हुए भी जल की सतह पर ही रहता है और उस पर किसी प्रकार का दाग नहीं लगता, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है जल का कमल के पत्ते पर पानी में रहते हुए भी। और दूसरा जो उदाहरण दिया गया था, जल के मध्य रखे तेल के गागर की भांति है उद्धव, और जिस पर जो तेल का गागर अगर रख दिया जाए तो पानी में, जल में, तो उसके ऊपर एक भी बूंद टिक नहीं पाती है पानी की। तो उद्धव भी श्री कृष्ण के प्रेम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो ज्ञानियों की तरह ही व्यवहार करते हैं। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए? उलाहने बिल्कुल उसी की तरह है जैसे प्रश्न दूसरा है कि तुलना जिससे की गई है उन्हीं चीज़ों की उलाहना दी गई है। ताना मारा गया, उलाहना मतलब ताना मारा गया है, व्यंग कसा है कि गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। एक तरह से आम बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हैं इनको ताने मारे गए हैं उनके अप्रत्यक्ष रूप से। उनका कहना है कि वे श्री कृष्ण के रहते हुए भी प्रेम रूपी नदी में उतरे नहीं, अर्थात साक्षात प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण के पास रह कर के भी वे प्रेम से वंचित है। तो उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश, अगला प्रश्न नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? तो गोपियाँ कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिनती जा रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई श्री कृष्ण रस में डूबी हुई थी और कृष्ण को आना था, परंतु उन्होंने योग का संदेश देने से उद्धव को भेज दिया। और विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने श्री कृष्ण को भूल जाने और योग साधना का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। प्रश्न नंबर 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है? इसमें उत्तर आप देखेंगे कि मर्यादा क्या है। गोपियाँ कह रही है कि प्रेम की मर्यादा तो यही होता है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है, लेकिन प्रेम के बदले प्रेम तो मिला नहीं, प्रेम का संदेश भी नहीं मिला, उल्टा ही योग की जो योग साधना, प्रेम को भूलकर योग साधना में लगे रहने का संदेश मिला। तो इस प्रकार ये तो प्रेम की मर्यादा भगवान श्री कृष्ण ने हमारे साथ रखी ही नहीं है। प्रश्न नंबर 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है? गोपियाँ कहती कि हम तो श्री कृष्ण के प्रति इतने अनन्य प्रेम में डूबे हुए हैं कि जैसे हारिल पक्षी का उदाहरण उन्होंने दिया है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहा गया है। तो वे अपनों को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनके पकड़ा रहता है, उसी प्रकार वह किसी भी दशा में नहीं छोड़ता इस लकड़ी या तिनके को। उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म, वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा लिया है और सोते जाते स्वप्न अवस्था में भी दिन रात कृष्ण का नाम रटती है। साथ ही गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ भी की है जो गुड़ पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती है और फिर स्वयं को न छुड़ा पाने के कारण वहीं प्राण त्याग देती है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। जब कहा जाता है योग की शिक्षा दी जाती है उद्धव जी के द्वारा, तो गोपियाँ कहती है कि हमारा मन थोड़ी ना भटका, हमारा मन तो
श्री कृष्ण की भक्ति में बिल्कुल एक स्थिर है। आप तो इस योग का संदेश जो है, जो इधर उधर जिनका मन भटकता है, जिनका मन चंचल है, उन्हें ही योग का संदेश दीजिए, हम जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता है। प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करिए। उनके दृष्टि में, गोपियों की दृष्टि में योग क्या था? तो पद में दिया गया था कि उनके अनुसार योग एक कड़वी ककड़ी के समान है, जिसको निकलना, जिसको खाना बहुत ही मुश्किल है, और योग एक बीमारी है जो कभी सुनी ना गई, देखी ना गई, तो इसलिए उनको कोई आवश्यकता नहीं है योग साधना की। और योग तो उसे करना चाहिए एक जो जिनका मन भटकता हो, लेकिन उनका मन तो नहीं भटकता, उनका मन तो श्री कृष्णमय है, उनके मन में तो सिर्फ एकाग्रचित भाव से श्री कृष्ण ही उनका नाम ही है और उनका नाम ही रटती रहती है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा जो है धर्म, उनकी जो प्रजा राजा का धर्म क्या होता है कि प्रजा की हर तरीके से, हर संभव प्रयास से उनकी रक्षा करना, नीति से राजधर्म का पालन होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ न दे करके नीति का साथ दे। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर जो 10 है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है कि गोपियाँ वापस अपने मन को पा लेने की बात करती हैं। तो गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने क्या सीख ली है? राजनीति सीखी। एक तो उनकी बुद्धि पहले ही चतुर थी और पहले से वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे पहले तो, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अपना भला देख रहे, और पहले दूसरों को अन्याय से मुक्ति दिलाई, लेकिन अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने की बजाय योग की शिक्षा दे रहे हैं और उद्धव जी को भी भेज दे रहे हैं। श्री कृष्ण के इन कदमों से, उठाए गए इन कदम से गोपियों का मन आहत हुआ। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देख करके गोपियाँ अपने श्री कृष्ण के प्रति अनुराग, श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती है। तो इसी प्रकार प्रश्न जो 11 है आपके, गोपियों ने वाक चातुर्य के आधार पर यानी उद्धव को परास्त किया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं बताइए कि उनकी बातें करने की जो विशेषताएं थी। ताने मार करके उन्होंने उद्धव जी को चुप करा दिया और उनकी बातों का कोई जवाब उद्धव जी के पास नहीं होता था। तर्क सहित उन्होंने बात की, ऐसे ऐसे तर्क दिए जो उद्धव जी को निरुत्तर कर देती, कोई जवाब ना होता। व्यंग्यात्मक, व्यंग कसने का मतलब होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से किसी और का उदाहरण देते हुए उनके प्रति, उद्धव जी के प्रति कुछ कहना। जैसे उद्धव जी को अति बड़भागी कहा है, तो अति बड़भागी एक व्यंग है और इसका अर्थ है कि भाग्यहीन होना। तीखे प्रहारों द्वारा गोपियों ने जो तीखे प्रहार किए गए, उद्धव जी को प्रताड़ना दी, बहुत ही तीखे प्रहार किए गए और उद्धव जी को इस तरह से मानसिक प्रताड़ना दी। इस प्रकार से यह जो पाठ 1 सूरदास जी के जो पद है समाप्त होते हैं और सभी स्टूडेंट इनका